ये तुम लोगों को काफी समय तक यूज होने वाले ट्रिग्नोमेट्री के। 10th वाले मैं ऑलरेडी रिपीट करा चुका हूं, उसको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले हम जो आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे वो ये वाली आप लोगों को शायद पता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, और फिर टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। सबको याद है? नहीं है तो फिर लिख लेना ना इसको। कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ये तीन हो गया। बाकी इनके रेसिप्रोकल में भी वैसा ही साइन कन्वेंशन चलेगा जैसे दूसरे में। यहां तक ओके। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। नहीं, वो पॉजिटिव हो जाता है। उसके पीछे का एक रीजन भी मैंने बताया था, बिकॉज माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। समझ गए? ओके। देन साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला एज इट इज होगा साइन ए कॉस बी, बस बीच में क्या आ जाएगा? माइनस कॉस ए साइन बी। समझ गए? यहां तक नोट कर लिया सबने? फिर जैसा ये साइन और साइन का बना ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम वैसे ही कॉस का भी बनेगा, कॉस ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर देखो थोड़ा उल्टा होता है, अगर बीच में पॉजिटिव है तो यहां बीच में क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और अगर सपोज कॉस ए माइनस बी है तो ये फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? सब सेम रहेगा, बस बीच का माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। समझ गए क्या सभी? बताओ। ठीक है, फिर उसके टेन का भी सिमिलर टाइप के फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। फिर अगर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखें, सब कुछ सेम होगा राइट साइड में, बस साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। क्या ये समझ के कंफर्म करना? ठीक है, तो ये सारे ना एंगल सम वाले फॉर्मूले। ओके, अब दो पेज, अभी जिस पेज में तुम लोग लिख रहे हो, आई होप वो एक फ्रेश पेज होगा। हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ये लिखा है फ्रेश पेज, तो दो पेज छोड़ देना या तीन छोड़ देना, तीन पेज। मतलब जिसमें लिख रहे हो उसके पीछे वाला और उसके बाजू वाला, हाँ इतना। समझ गए? और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूरे फॉर्मूले एक जगह पे लिखा जाएंगे और फिर अभी क्वेश्चन बताते जाऊंगा बीच बीच में उससे रिलेटेड। समझ गए ना? नहीं तो फिर खोजना पड़ेगा कौन सा कहाँ लिखा है। तो चलो, अब सबसे पहले देखते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो जैसे साइन ए प्लस बी, मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो आपको तो पता नहीं साइन 75 डिग्री की वैल्यू, है ना? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? साइन, इसको लिखोगे 45 प्लस 30। समझ में आया क्या ये चीज? बताओ। अब कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे? साइन ए प्लस बी का। तो ए 45 और बी कितना है? 30। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। समझ में आ गया? सारे की वैल्यू रख दो और तुम लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। साइन 75 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया? बता दो जल्दी, कंप्लीट करो जल्दी इसको, क्या रहा है वैल्यू?
और जिनका ये हो गया ना, उसके बाद वो 10-15 डिग्री की वैल्यू निकाल के बताना। 10-15 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? sin 75 वैसे आया कितना तुम लोगों का? 2√2 बाय 8 रैशनलाइज करके बता रहा है क्या? ओके, चलो ठीक है। अगर बिना रैशनलाइज करके देखे तो ये 1/√2, ये कितना आ रहा होगा? √3/2 प्लस ये आ गया 1/√2 और ये आ गया 1/2, सो आएगा √3 + 1/2√2। कंफर्म कर दो, ऐसा आया? ठीक है। 10-15 डिग्री ये वैल्यू निकाल रहे हो? 10-15 डिग्री की वैल्यू। तो 10-15 डिग्री स्टार्ट किया क्या किसी ने? 10, इसको लिख रहे हो 45 डिग्री -30 डिग्री। लेकिन ना मैं ये बोलता हूं कि भाई 60 - 45 लिखो, तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे नीचे वाला, हाँ। 10a - 10b याद हो चुका है ना फॉर्मूला? सॉरी, 10a - b ये फॉर्मूला है। तो 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। आया क्या ये देखो जल्दी से। ठीक है। अब मैंने वो 45 - 30 लेने के लिए क्यों मना किया पता है? क्योंकि 10-30 1/√3 तो एलसीएम एलसीएम लेना पड़ता है, उसमें थोड़ा गलती होने का चांस हो जाता है, इसलिए। तो समझ में आया क्या ये कैसे यूज करना है इनको? हटा दूं मैं? हाँ, चलो। आयुष बता, sin a + b का फॉर्मूला। हम्म sin A cos B plus cos A sin B। ठीक है। sin a - b का? जो ये बोला उसी को रिपीट करना है, बस बीच में माइनस लगाना है, सुना? हाँ बोल। गलत। हाँ बोल।
साइन ए माइनस बी। sin A हम्म cos B हम्म minus sin cos A sin ठीक है। cos ए प्लस बी का प्रिंस। cos A cos B plus sin A करेक्ट। cos ए माइनस बी का cos B साइन ए साइन बी। भाई देखो बड़ा सिंपल है, साइन ए प्लस बी होता है तो साइन कॉस, कॉस साइन, ऐसे ही आता है। बीच में प्लस है तो प्लस लग जाएगा, कब? साइन वाले में। बीच में माइनस है तो क्या लग जाएगा? माइनस। समझ गए ना? देखो इस चीज को देखो, तुम लोग क्या पैटर्न समझो। पैटर्न क्या है? देखो जब भी साइन ए प्लस बी आ रहा है तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ऐसे ही आ रहा है। साइन कॉस, कॉस साइन। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा दो, बीच में माइनस है तो बीच में क्या लगा दो? माइनस। समझ गए? लेकिन अगर कॉस वाला आता है तो चीजें उल्टी हो जाती है, पहले कॉस कॉस आएगा, बाद में क्या आएगा? साइन साइन। बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाता है? प्लस। तो पहले चार तो याद रहेंगे क्या? बताओ जल्दी। हाँ वात्सल्य बोल जल्दी। साइन ए प्लस बी। हम्म sin A plus sin A cos B हम्म plus cos A हम्म into sin B ठीक है। cos ए प्लस बी, पिछले बार भी वही पूछा था क्या? हाँ cos ए प्लस बी। cos A हम्म cos B हम्म tan ए प्लस बी। tan A plus B sorry tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B याद रहेगा tan ए प्लस बी का, बहुत ज्यादा यूज होता है। tan ए प्लस बी है तो tan ए प्लस tan बी अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan ए tan बी। ए माइनस बी होगा तो बस वही फॉर्मूला है, साइन दोनों के बदल जाएंगे। समझ गए क्या? चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। बताओ तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको? यहां पर किसका फॉर्मूला लगाओगे? cos a प्लस बी का। और यहाँ किसका लगाओगे? cos a माइनस बी का। लगाओ जल्दी, क्या क्या टर्म आ रहा है उसमें, फिर सिंप्लीफाई करो, वैल्यू क्या आ रही है बताना। प्रणव अंदर आके बैठ जा, मेरी क्लासरूम में आ जाएगा और रिवाइज करना चालू कर। हाँ रिवाइज करना चालू कर देना। है क्या एक्स्ट्रा वाले मार्कर, ऐसे वाले कुछ है क्या? नहीं है सर। है क्या? हाँ। मेरे को एक दो देना, तो कॉलेज में मेरे को जरूरत पड़ती है, उन लोग ढंग से रखते नहीं। स्टार्ट किया सॉल्व करना? हाँ तो क्या हुआ ये? cos a इंटू कॉस बी, फिर क्या होगा? माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके ऐसे ही हुआ। दूसरा वाला एज इट इज होगा, बस बीच में माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस, और अगले में चेंज हो जाएगा साइन। cos pi by 4 cos x जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करें। cos ओके और किसी का कुछ और? यहां तक लिखा क्या? बताओ जल्दी तुम लोगों ने। ये फॉर्मूला तो लगा पा रहे हो ना? फॉर्मूला लगाना है, ए की जगह ये, बी की जगह ये। भाई ये चार टर्म इधर आएंगे, मतलब दो टर्म इधर और दो टर्म इधर, चार टर्म। अब एक चीज बड़े इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये दोनों सेम है। सेम है कि नहीं? देखो सामने देखो इधर, ये दोनों सेम है ना? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, लेकिन ये नेगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव। तो ये दोनों को यही काट दो, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है। और ये वाला दोनों टर्म भी देखो एज इट इज है, सेम है ना दोनों का दोनों,
लेकिन दोनों पॉजिटिव के साथ है तो डबल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स। अब तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कॉस पाई बाय 4 का मतलब कितना होता है, कॉस 45। कॉस 45 कितना होता है 1/√2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/√2, आ जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू कॉस एक्स। समझ गए क्या? तो ये 2 जो होता है ना, इसको अपन लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपॉन √2 इंटू कॉस एक्स। समझ में? 2 को ऐसा कैसे लिखते हैं? फिर ये 2 और ये 2 कट गया तो क्या बच गया आपके पास, √2 cos x। दैट्स इट, हो गया ये सिंपलीफाई। समझ गए क्या? बताओ जल्दी। ओके, किसी का कुछ बच्चा है नोट करना तो कंप्लीट करो, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है, कुछ 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड tan pi by 4 plus x, find the value of tan pi by 4x. Question number 2, find the value of tan pi by 4 minus x. Question number 3, find the value of tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x. ये कुछ नोट करने का तो नहीं बचा था ना किसी का? हाँ निकालो। पहला स्टेप ये चेक कर लो सही किया कि नहीं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। 5/4 कितना डिग्री, tan 45 कितना 1। तो जहां जहां tan 45 दिख रहा है 1 डाल देंगे, तो 1 प्लस tan x और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x। कंफर्म करो ये आ गया क्या सबका फर्स्ट वाले का आंसर? दैट्स इट, ये जहां पर है वहीं छोड़ देंगे। किसकी वैल्यू, tan π/4 प्लस x की। ये बताओ अब अगर tan π/4 माइनस एक्स निकालोगे तो क्या बदल जाएगा इसमें? ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला क्या होगा पॉजिटिव, बाकी सब कुछ सेम है। तो हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। समझ गए सभी ये? अब क्या निकालना है, दोनों का डिवीजन, मतलब कि tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा ये वाला टर्म, मतलब 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और होल अपॉन में ये वाला टर्म, मतलब कि 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। क्या ये क्लियर हो गया? कंफर्म करना एक बार।
अब ये कैसे होता है पता है ना, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 + 10x का होल स्क्वायर, और बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 - 10x का होल स्क्वायर। फर्दर नहीं करना है, जैसे वहीं छोड़ दो। समझ गए? तुम लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक है ना, ओपन करो। थर्ड एक्सरसाइज ओपन करो, 3.3। ओपन किया? 3.3 ओपन किया? इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो पहले, देखो क्या वो बनेगा कि नहीं। प्रूफ करना है इसको, जिसमें प्रूफ करने के लिए। देखिए तो किया वही तो बोल रहा हूं समझ गए ना, ये कर लिए अभी हम लोग। क्या ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एक काम करते हैं, अब कुछ दूसरे क्वेश्चन करते हैं। ये पूरा हटा दूं मैं? अभी और फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के लिए जगह छोड़ के रखे हो ना तुम लोग? ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो। प्रूव दैट है, प्रूफ करना है दिस कंप्लीट टर्म विल बी इक्वल्स टू -12। सो सबसे पहले हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस नोट डाउन करना। ठीक है, तुम लोगों से पूछते जाऊंगा मैं। ये बताओ साइन π/6, तो π/6 कितना डिग्री? साइन 30 कितना? 1/2। तो यहाँ 1/2 और भी कुछ आएगा, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। समझ गए? प्लस π/3 कितना डिग्री? 60, और cos 60 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस π/4 मतलब 45, 10 45 1, तो यहां पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। समझ गए? अब देखो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4, माइनस ये कितना हो जाएगा 1। समझ गए? अब बच्चों जैसा इसको ऐड सब्सट्रैक्ट मत करना, इसको सीधे सीधे समझो। 1/4 1/4 ऐड होता है तो 1/2 बन जाता है। आता है ना ये समझ में? नहीं आता तो बताऊं इसको कैसे हुआ? बता दूं? जैसे अगर मान के चलिए एक सर्कल है, ये पूरा फुल है, इसका ये कितना हुआ? आधा पार्ट हुआ, और ये उसका कितना हुआ? 1/4 हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये भी कितना हुआ? 1/4 हुआ। तो जब दो 1/4 ऐड हो जाएंगे तो जो पूरा बनेगा वो कितना हो गया? हाफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और जब ये हाफ और ये हाफ ऐड होगा तो कितना बनेगा? हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 1। तो ये कॉमन सेंस लगाना अपने को, 1/4 1/4 1/2 हो जाएगा। समझ गया ना ये चीज? ठीक है, तो 1/2 -1। अब देख आधे में से एक घट आएगा, माइनस करेगा तो क्या बचेगा? -1/2। समझ में आ गया? ये आ गया -1/2। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो फिर ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन 1 है, ये 2 3 4 5 6 ये सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जगह पे आ गए। हाँ ये सारे बनाने हैं आपने। किसी को समझ में नहीं आएगा तो तुरंत पूछना। जो सबसे लास्ट में सॉल्व करेगा, जो सबसे पीछे चलेगा ना, उसको मैं आधे घंटे एक्स्ट्रा रुकवा के सॉल्व करवाऊंगा रिपीट क्वेश्चन। यू ऑल आर फ्री टू आस्क एनी डाउट्स, अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही तो आप बताना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, खुद से बनाओ वाली चीज। मेरे से पूछो अगर नहीं समझ में आता कैसे बनेगा।
कोसेक 1/10 डिग्री 210, मतलब तुम लोग ये कोसेक 7π/6 में फंसे हो क्या? पिछली क्लास क्यों याद नहीं कर रहे? कोसेक 7π/6 निकालने के लिए हम क्या तरीका यूज करते थे? कोसेक पाई प्लस π/6, याद आया? 180 प्लस 30, 210 को 180 प्लस 30 लिख सकते हैं ना? हाँ, किसका? सेकेंड का? तो आना चाहिए 3/2। ये बताओ कोसेक पाई प्लस π/6 को कितना लिख रहे हो, ये बताओ। एक चीज तो श्योर है कि माइनस आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है ना? तो माइनस कोसेक π/6, π/6 मतलब 30, तो ये आ जाएगा -2। हाँ, समझ में आई ये चीज? किसी को कोई डाउट तो इसमें पूछ लो। फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं, इसमें वैल्यू पुट करना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो टर्म है 2 साइन π/6, π/6 मतलब 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 7π/6, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? -2, तो ये -2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस π/3, cos 60 भी कितना होता है? 1/2, तो ये भी आ जाएगा 1/2। इसमें भी स्क्वायर लगा इसलिए ये भी हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आ गया? तो 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, तो ये 4 और ये 4 कट के ये वाला टर्म तो 1 बन जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, ये कट के क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा। समझ में आ गया? एक बार चेक करते जाओ। तो हाफ प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 3/2। और किसी का हुआ थर्ड? किसी को डाउट है तो पूछो। सेकंड सबका बन गया था ना?
थर्ड में बताओ, जिसको जिसको प्रॉब्लम आ रही पूछो जल्दी। प्रॉब्लम आ रही थर्ड में? हाँ, 180 माइनस 30 पाई माइनस पाई बाय 6 में, तो ये कोसेक पाई बाय 6 आ जाएगा ना, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, पूरा प्रूफ हो गया है। वो बुक से और क्वेश्चन सॉल्व कर। तो कर ली। फाइव 75 हो जाएगा। प्रणव बता जल्दी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कौन सा साइड्स का रेशियो? थीटा। कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? और कॉस का रेसिप्रोकल? कॉस का रेसिप्रोकल सेक। टेन का रेसिप्रोकल कॉट। समझा कि नहीं समझा? याद नहीं करके रखा है? थ्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, तो बताओ मुझे। थ्री हो गया, तीनों का हो गया थ्री। हो गया पूरा। नेक्स्ट चालू कर बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक हमने कर लिया है ना, 6 करना है। तुम दोनों का क्या सिचुएशन है भावेश वात्सल्य? फोर्थ क्वेश्चन कौन सा वाला, ये वाला? देखिए इधर इसको ऐसे लिखेगा, साइन पाई माइनस पाई बाय 4। समझा क्या? अब साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये साइन थीटा ही बन जाएगा, साइन पाई बाय 4 बन जाएगा। साइन पाई बाय 4 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेगा तो 1/2।
बाकी लोग भी 6 सॉल्व कर रहे हैं क्या, बताओ तो। सब 6 पे आ गए। चलो इधर पे ध्यान देना, 6 क्वेश्चन कैसे बनेगा। 5 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया था, 7 ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोगों को स्टार्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। सबसे पहले लिखो LHS, मेरे साथ में सॉल्व करो। LHS लिखो cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन, यह आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस वाई। पहले यहां तक कंफर्म करो, ये नोट कर लिया सबने। अब तुम लोग जो देख रहे हो उसको देखने का नजरिया बदलो। ये वाला एंगल को देखो और ये देखो, ये दोनों सेम है। मान लेता हूं ये ए है। ये वाले एंगल को देखो और ये वाले एंगल को देखो, ये दोनों सेम है। मान लो ये बी है। तो अब देखने का नजरिया क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पैटर्न। अब ये देखो कि ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है, कॉस ए प्लस बी, मतलब ये होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। समझ में आया ये चीज सभी को। तो अब ये क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी। तो भाई मेरा ए ये है ना, तो ए मतलब हो गया पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस वाई। क्या ये समझ में आ गया, बता दो। अब पाई बाय 4 कितना डिग्री होता है, 45 प्लस 45 मतलब कितना हो गया, 90। 90 का मतलब क्या हुआ, पाई बाय 2। समझ में आया ना ये चीज। और ये क्या बना, माइनस एक्स माइनस वाई, और ये पूरा एंगल है, किसका एंगल है, कॉस का। क्या ये क्लियर हो गया, बता दो। सो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, कॉस अंडर ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस वाई, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकता हूं। क्या ये समझ में आया, बताओ। भाई देख, एक पाई बाय 2 यहां पर था, पाई बाय 4 यहां पर था, यहां पर पाई बाय 4 था, तो पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 2 बन जाता है। वैसे ही जैसे 1/4 1/4 1/2 बन जाता है ना, वैसे ही पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 2 बन जाता है ऐड होके। समझा कि नहीं समझा। और ये माइनस एक्स और माइनस वाई जैसा था वैसे ही रहने दिया। अब दोनों से मैंने माइनस कॉमन निकाला। अब इसको तुम लोग ऐसे देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसे देखो इसको। और अब बताओ कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन। तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, साइन थीटा। और थीटा आप लोगों के पास क्या है, एक्स प्लस वाई, तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। समझ में आया सभी को। खत्म करो जल्दी इसको फिर पूरा। तू ट्राइंगल्स कर रहा है क्या, अच्छा वो क्वेश्चन देखो, मैं रफ वर्क है, ठीक है ठीक है। तो स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, तो फिर ये बनता क्यों नहीं है। तुम लोगों के स्कूल टीचर तो बहुत पुराने हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ। अच्छा वो नहीं पढ़ा रहे ना, लेकिन वो सर नहीं पढ़ा रहे ना। हाँ वो नहीं पढ़ा रहे ना। अच्छा
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो। 7 तो हमने कर लिया था, 8 चालू करो फिर। कम से कम 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन करने हैं आज खत्म। ये इरेज कर दो ना पूरा। अगला जो मैथ्स का क्लास होगा वो मंडे को होगा ना, तो मंडे को तुम लोग ना 4 बजे आना, ठीक है। स्टार्टिंग के 15 मिनट ना मैं आज और पिछली 2-3 क्लास पे बेस्ड टेस्ट लूंगा, ठीक है। 15 मिनट का शॉर्ट टेस्ट तुरंत चेक करके बताऊंगा। गौरांग अभी तुम लोगों की क्लास 5 मिनट बाद चालू होगी, 5-10 मिनट टाइम है, 5:15 से होगी। और तब तक रिवाइज कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पिछली क्लास में चालू किया है। क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.3 इन दोनों पे बेस्ड 15 मिनट का टेस्ट पेपर बनाना है मंडे को 4 से 4:15। हो गया। किसका किसका हो गया ये? और किसी का हुआ? देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट लगने वाला है, कॉस पाई प्लस एक्स। तो पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे थे, कॉस पाई प्लस थीटा, तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये बनेगा माइनस कॉस एक्स। पहला वाला स्टेप क्लियर हुआ? बताओ जल्दी, कोई ऑब्जेक्शन तो बोलो। सेकेंड वाला क्या होगा बताओ? कॉस माइनस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। सबसे पहले यही लिखाया था मैंने, याद आया कि नहीं? कॉस माइनस एक्स क्या बन जाएगा? कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में साइन पाई माइनस एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट? तुम लोग ये सब भूल गए यार, रिवाइज करके आया करो। साइन पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये तुम लोग के दिमाग में मैप नहीं हुआ है। पाई ये है, 0 या 2 पाई ये है, तो और ये पाई माइनस एक्स मतलब सेकेंड, पाई प्लस एक्स मतलब थर्ड। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा? साइन एक्स बन जाएगा। समझ में आया ना? इसका क्या होगा बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 90 मतलब पाई बाय 2 वो इधर पे बना, प्लस मतलब कहां पर आ गया? सेकेंड। सेकेंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो यहां पर लगेगा माइनस। फिर माइनस, फिर कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा ना, पाई बाय 2 है तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? साइन, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। समझ में आया ना? तो ऊपर में हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में क्या हो गया? माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दोनों से माइनस माइनस कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। तो क्या बन गया? कॉट स्क्वायर एक्स। हो गया प्रूफ। आया समझ में? हाँ, कुछ गलत कर रहा होगा, देख क्या गलत कर रहा है।
नहीं बन रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन बता दूं? चलो इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले बताओ ये वाले टर्म का क्या किया? इसको लिखा माइनस साइन एक्स, और किसी ने कुछ और क्या लिखा? प्लस साइन एक्स। देखिए इधर पे 3π/2 इधर पे आता है ना, 3π/2 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? 4th क्वाड्रेंट आएगा। समझा क्या? अब इसको देख के साइन डिसाइड करते हैं प्लस लेना की। तो 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ना, इसलिए पॉजिटिव आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा क्योंकि कॉस का साइन हो जाएगा। समझ गया? इनटू cos 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, cos का cos ही रहेगा, तो ये क्या जाएगा? cos x। क्या ये दो टर्म समझ में आ गया? फिर उसके बाद ये बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये वाला एंगल 3π/2 माइनस एक्स, तो 3π/2 माइनस एक्स मतलब पॉजिटिव रहेगा और tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा tan x प्लस बताओ लास्ट वाला क्या बन जाएगा? cot x। तो ये हो गया cot x। यहां तक समझ में आ गया सबको पहला स्टेप? अब इसके बाद कुछ नहीं, साइन और कॉस में बदल दो सबको, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये जो है ये बन जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। समझ में आया ये वाला स्टेप? बताओ। अब ब्रैकेट के अंदर में एलसीएम ले लेना, तो डिनोमिनेटर में क्या देगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और न्यूमरेटर में क्या होगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया? ये साइन एक्स कॉस एक्स, ये साइन एक्स कॉस एक्स कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया? 1। क्या ये समझ में आ गया? कंफर्म करो। हटा दो इसको फिर मैं। ये क्वेश्चन मैं हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10, ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। हिंट ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। यहां पर एक पैटर्न नोटिस करो, ये वाला जो एंगल है, यही वाला एंगल यहां भी आ रहा है, तो ये वाले को ए ले लेंगे, ये वाले एंगल भी हो गया ए, और ये वाला एंगल ले लेंगे बी, और ये वाला भी एंगल क्या हो गया? बी। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? अब साइन साइन प्लस कॉस कॉस किसी का फॉर्मूले में नहीं आता, कौन सा वाला आता है? कॉस कॉस प्लस साइन साइन। समझ में आ रहा है ना? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसमें थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। किसका होता है? कॉस ए माइनस बी।
तो a माइनस बी, तुम लोग एक काम करना, उल्टा करना, a बड़े वाले को लेना, b छोटे वाले को लेना, ताकि वो बड़े में से छोटा माइनस होगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। समझ गए ना? ये हिंट मैंने बता दिया, इसको प्रूव करके नेक्स्ट क्लास में दिखाना मुझे। ओके, तो प्रैक्टिस करो। जो 2 एक्सरसाइज उसका मैंने टेस्ट बोला है अगले 15 मिनट के लिए, है ना? मतलब 4 से 4:15 तक, ठीक है? एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, और क्वेश्चन नंबर 3.2 पूरा। इनमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन रहेंगे और उसका टेस्ट रहेगा, ठीक है? हम्म।